ओके। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन, दो चीज़ें आ गई और यहाँ पर पहले हमें दो टर्म देखने हैं। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है और एबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन, दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 306 को डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि हम लोगों को एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का कॉन्सेप्ट पहले से पता चल जाए। देखिए, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का कॉन्सेप्ट क्या है। एबेटमेंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 106 से लेकर के बाकी के जो प्रोविजन 7, 8, 9 सब में जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से एबेटमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा है। यानी एबेटमेंट में था, बिल्कुल से क्लियर सी बात थी कि कोई भी पर्सन तीन तरीके से एबेट कर सकता है। एबेटमेंट करने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली उसको हेल्प कर दो तो वो क्या हो सकता है, एबेटमेंट हो सकता है। यानी आपने पार्टिसिपेशन यानी ऑफेंस कमिट किया, उसके साथ आपने पूरा का पूरा उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया, तो भी आप एबेटमेंट कर सकते हो। यहाँ पर बात क्या हो रही है, सुसाइड की बात हो रही है। तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड यहाँ क्लियर करता है कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है, इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड, इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड। अब यहाँ पर है, whoever abates the commission of such a suicide that shall be punished with imprisonment of a term, जो कि 10 साल के लिए होगा और फाइन के लिए भी लाइबल होगा। तो दो चीजें बड़ी क्लियर हो गई। सो एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड हु एवर एबेट्स, तो यहाँ पर पर्सन बड़े क्लियर है। यहाँ पर नहीं सी, ये हमारा हो गया सेक्शन, हमारे पास है 306, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। नाउ एबेटमेंट ऑफ सुसाइड में है, जो एबेट करता है, यानी कि दो पर्सन है। एक पर्सन जो सुसाइड कर रहा है, ये पर्सन है जो सुसाइड कर रहा है, दिस पर्सन इज कमिटिंग सुसाइड, एंड दिस इज द पर्सन जो एबेट करता है। जो एबेट करता है वो पर्सन ये है, और जो पर्सन सुसाइड कर रहा है वो ये। तो कायदे से कहा जाए तो ये विक्टिम है, ये एक तरीके से अक्यूज्ड है, इसको हम यहाँ पर अक्यूज्ड मान रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ये हमारे लिए यहाँ पर विक्टिम है। ओके। जो पर्सन एबेट करेगा किसी दूसरे पर्सन के सुसाइड में, उस पर्सन के लिए यहाँ पर जो पनिशमेंट मिलती है 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिलता है, एंड उसके अलावा लाइबल टू फाइन, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। तो उसके लिए फाइन का भी प्रोविजन इन्होंने रखा हुआ है आईपीसी के अकॉर्डिंग। सो 10 ईयर्स प्लस फाइन। अब यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर करनी है। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड में सिंपल सा पार्ट क्या है, दो पार्ट हम लोगों को डिस्कस करना है। एक वो पार्ट जिसमें एक पर्सन जिसको हम अक्यूज्ड कहते हैं, अब एक पर्सन को उसने मारा नहीं है, मतलब डायरेक्टली उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं है, उसने कोई एक्ट नहीं किया है सिवाय इसके कि उसने सिर्फ एबेट किया है। सो एबेटमेंट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। एबेटमेंट अपने आप में ही एक क्या है, ऑफेंस है। सो अक्यूज्ड क्यों बना, क्योंकि वो एबेटमेंट कर रहा था, सिर्फ एबेटमेंट के पॉइंट से, ओनली ड्यू टू द रीजन ऑफ एबेटमेंट, एबेटमेंट के पर्पज से, एबेटमेंट के पॉइंट से ही उसको क्या कर दिया गया है, अक्यूज्ड मान लिया गया है, या अक्यूज्ड उसको कंसीडर किया जाता है एज पर इंडियन पिनल कोड। अब चूंकि एबेटमेंट उसने किया और वो अक्यूज्ड बन गया है, और यहाँ पर दूसरे व्यक्ति ने यानी विक्टिम की मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी मृत्यु की लाइबिलिटी, उस व्यक्ति की मौत की लाइबिलिटी जो बनती है उस पर्सन के ऊपर बनती है। तो इसीलिए इस पर्सन को यहाँ पर 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। अब यही बात अगर हम लोग यहाँ पर लें, अगर इसी बात को यहाँ पर हम कंसीडर करें विथ सेक्शन 305 ऑफ इंडियन पिनल कोड, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन। सो अब यहाँ पर चाइल्ड और इंसेन पर्सन, तो चाइल्ड और इंसेन तो यहाँ पर इन्होंने उसको भी क्लियर किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है, 18 ईयर्स से कम है, एनी इंसेन पर्सन, ओके कॉमा लगा दिया, एनी इंसेन पर्सन, एनी डेलीरियस पर्सन, एनी इडियट और एनी पर्सन इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन कमिट्स सुसाइड। तो यहाँ कितने लोग हो गए, एक तो हो गया कि जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है, तो चलिए हमने उसको चाइल्ड कंसीडर कर लिया। लेकिन इंसेन में यहाँ पर आ गया, तो दूसरा टर्म आ गया इंसेन, यहाँ पर आ गया दूसरा आ गया इंसेन। इसके अलावा डेलीरियस पर्सन हो गया, उसके अलावा चौथा है इडियट पर्सन, इसके अलावा एनी पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। सो टोटल हमारे पास यहाँ पर देर आर 5 कैटेगरीज ऑफ पर्सन, जो कि अगर एक्ट ऐसा करते हैं, कौन सा, सुसाइड का एक्ट करते हैं, तो जो पर्सन एबेट करेगा उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा। एंड व्हाट विल बी द पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट है, डेथ सेंटेंस है, इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, और इसके अलावा
कम से कम 10 साल तक की सजा होगी, 10 साल तक की सजा होगी, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, यानी अप टू 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट होने वाला है, प्लस फाइन, प्लस फाइन। ओके। और कौन है? प्रियंका। ओके प्रियंका, मेरी आवाज़ आ रही है? आप कुछ मैसेज डाल रहे हो क्या शायद? प्रियंका, मेरी आवाज़ आ रही है आपके आपके पास? ओके चलिए, अगर कोई मैसेज है तो आप हैंड रेज कीजिए। ये इन्होंने अपडेट थोड़ा कर दिया है इसको, अपना जूम को इन्होंने अपडेट कर लिया है, जूम को। इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि कभी कभार मैसेज ऑटोमेटिक ना आए, तो एक बार आप उसको हैंड रेज करके देख सकते हैं, हैंड रेज करके बता सकते हैं। नाउ, तो दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहला पार्ट हम लोगों को डिस्कस करना था 305, उसके अलावा 306। ये दोनों को मिला करके पढ़ेंगे, तो इन दोनों में सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का पार्ट। ओ, लगता है आज सब लेट से। हाँ जी बताइए। हाँ जी सुमालिया बताइए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? कुछ कहना चाह रही हैं सुमालिया आप लोग? शायद बहुत दिनों के बाद मिले तो शायद कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी बताइए। ओके, नहीं आवाज़ आ रही, आवाज़ आ रही है सबके पास, क्लियर है? यस सर। ओके, तो आप कुछ कहना चाह रही थी? आपका ऐसा हैंड शो कर रहा है मेरी तरफ से। नो? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है सर। ओके ओके ओके, जैन क्या है। तो चलिए, अभी आपका एग्जाम का तो कुछ अपडेट आ गया है, मैडम अभी बता रही हैं कि 2026 से लगेगा, 2026 से अप्लीकेबल। हाँ सर बोलिए आप, क्या नाम है? शैलेंद्र, हाँ जी बताइए सर। पहले आप लोगों की बात सुन लेते हैं फिर शुरू कर लेंगे। हाँ जी बोलिए, इसको मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। हाँ जी। ओके, देखिए, हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेक्शन 305, रीड विथ कर लेंगे 306, या 306 रीड विथ 305, क्योंकि असल में जो दिया गया है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड वो 306 में है। इसके अलावा एबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन जो है 305 में है। थोड़ा सा सॉरी। नाउ, सबसे पहली बात, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर सुसाइड वर्ड लिखा गया है। अब एक मजेदार चीज क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, सुसाइड इज इटसेल्फ नॉट अ क्राइम। सुसाइड यानी आत्महत्या करना अपने आप में अपराध नहीं है, ऐसा कहीं भी आपको पूरे इंडियन पीनल कोड में मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, सुसाइड हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम और एन ऑफेंस बाय द आईपीसी। मुद्दे की बात क्या है कि सुसाइड अपने आप में तो अपराध है नहीं। और मजेदार, उससे ही मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर कोई पर्सन कंप्लीटली सक्सेसफुली अगर सुसाइड कमिट कर लेता है, तब फिर वो जीवित रहेगा नहीं, वो तो मर जाएगा। तो मरे हुए व्यक्ति को हम तो पनिशमेंट दे नहीं सकते, वी कैन नॉट पनिश दैट पर्सन, क्योंकि वो जिंदा है ही नहीं पनिशमेंट के पर्पज से। हाँ, अगर ये तो हो गया कि हम उसको पनिश नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि जिसने अगर जिस किसी के कहने पर एबेटमेंट पर उसने सुसाइड किया है, उसको हम पनिश कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर किसी व्यक्ति ने अटेम्प्ट लिया है तो उसको उस अटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 308 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ओके, अब इसमें कल्पेबल होमिसाइड का मामला है, बाकी चीजें भी हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो अब यहां पर मुद्दा क्या गया, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल ऑफेंस, दैट इज अंडर सेक्शन 309। कल्पेबल होमिसाइड का मामला आएगा तो 308, 309 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। सो तीन सेक्शन हमारे पास बन के आ गया। 305 सुसाइड यानी एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और यहां पर हो गया एबेटमेंट ऑफ सुसाइड
ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन, और इनसेन पर्सन, और यहां पर ले लेंगे तो सेक्शन है 309, यहां पर है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। तो दो एंगल से, मैंने पहले कहा कि दो एंगल से हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो पहला हम लोग समझेंगे सुसाइड के एंगल से, और दूसरा अटेम्प्ट के एंगल से या एबेटमेंट के एंगल से, एबेटमेंट के एंगल से। तो सुसाइड में मैंने पहले कहा कि सक्सेसफुली अगर कर लिया तो उसको हम पनिश कर नहीं सकते। सुसाइड में हम दो चीजों को कर सकते हैं, एबेटमेंट को पनिश कर सकते हैं या हम अटेम्प्ट को पनिश कर सकते हैं। अटेम्प्ट की बात करेंगे तो यहां पर आपके सामने है सेक्शन, कौन सा लगता है, सेक्शन है 309। सो अटेम्प्ट लिया तो 309 इंडियन पिनल कोड। एबेटमेंट है तो एबेटमेंट में एक चीज देखी जाएगी कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड है तो 305। अगर एबेटमेंट किया है किसी चाइल्ड के लिए, एबेटमेंट किया है किसी इंसेन पर्सन के साथ, तो उसके लिए हमारे पास है सेक्शन 306। ओके ना। सर 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 हाँ जी बताइए। शायद उल्टा बता दिया सर, शायद आपने उल्टा बता दिया। मैंने उल्टा बता दिया। शायद सर थ्री हाँ जीरो फाइव वो चाइल्ड के लिए सर 305 है और उसका हाँ 305 चाइल्ड के लिए है, हाँ ठीक 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 ठीक, उल्टा बता दिया। 306 में एबेटमेंट है, राइट। ओके चलिए, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ओके, सो नाउ अब तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, सेक्शन नंबर की गलती थी। चलिए ओके, नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले हमें दो चीजों में हमें एक चीज फाइंड आउट करना है, एबेटमेंट। हम कैसे किसी का एबेटमेंट, यानी हमने अक्यूज्ड के बारे में कहा कि दिस पर्सन हैज कमिट एन ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट, ये ऑफेंस ही है एक तरह से एबेटमेंट। सो एबेटमेंट के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एबेटमेंट, एबेटमेंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एबेटमेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कहता है कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि अक्यूज ने वास्तव में एबेटमेंट किया था या एबेटमेंट नहीं किया था, फॉर दैट रीजन, फॉर दैट पर्पस, there must be some suggestion, there must be some active suggestion, suggestion नहीं बोल के बोलना चाहिए, एक्टिव सजेशन अगर उसने दिया था तो, या उसने इंस्टिगेशन किया था तो, एक्टिव इंस्टिगेशन, या हमने कहना है प्रोवोकेशन, या तो उसने प्रोवोकेशन किया होगा तो, या उसने इनकरेज किया होगा तो, इनकरेजमेंट, ENCOURAGEMENT, इनकरेजमेंट, या इंसाइटमेंट। तो इनमें से कुछ भी करता है, कुछ भी करता है तो वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, एबेटमेंट के अंदर। यानी एबेटमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका है कि अक्यूज्ड पर्सन ने या तो सजेशन दिया होगा एक्टिव, या तो एक्टिव इंस्टिगेशन किया होगा, एक्टिव प्रोवोकेशन किया होगा, एक्टिव इनकरेजमेंट किया होगा, या एक्टिव इंसाइटमेंट किया होगा। इनमें से कोई भी एक किया होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये है। इसके अलावा एक और चीज साथ के साथ देखना होगा कि एबेटमेंट का मामला हमें सेक्शन 107 के साथ मिला करके पढ़ना पड़ेगा, यानी सेक्शन 107 के साथ ही कंफर्म करना पड़ेगा। इट इज द ओनली ऑप्शन, दिस इज द ओनली, सॉरी दिस इज द ओनली ऑप्शन जो कि हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट, पॉइंट नंबर जो भी लगे लिख लीजिए आप इसको चाहे तो। सो फिर से एक बार मैं शॉर्ट में समराइज में कर दे रहा हूँ। दो तरीके से हम लोगों ने डिस्कस करना है, हमें यहाँ पर डिस्कस करना है सुसाइड को। तो सुसाइड अपने आप में कोई अपराध नहीं है, सुसाइड का अगर कोई एबेटमेंट करता है तो वो अपराध है, सुसाइड का अगर अटेम्प्ट लिया जाता है तो वो भी अपराध है। हम एबेटमेंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो एबेटमेंट को फाइंड आउट करने का द बेस्ट तरीका है कि आप सेक्शन 107 आईपीसी को डिस्कस करें, देखें। इसके अलावा अक्यूज ने अगर एक्टिव सजेशन दिया है, अक्यूज ने एक्टिव इंस्टिगेशन किया है, प्रोवोकेशन किया है, इनकरेजमेंट किया है या इंसाइटमेंट किया है तो भी यहाँ पर हो जाएगा। So there must be instigation, there must be cooperation, there must be intentional assistance, there must be encouragement, there must be provocation, there must be incitement। अगर ये इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उसने, अक्यूज ने एबेटमेंट किया है। ओके चलिए, नाउ एक और पॉइंट देखिए, किसी भी पर्सन को, यानी हम लोग अक्यूज पर्सन की बात, किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को
एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए कन्विक्ट करने के पहले, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के सेक्शन में या एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के ऑफेंस में कन्विक्ट करने के पहले हमें इस बात को स्टैब्लिश पक्का करना होगा कि जिस पर्सन के एबेटमेंट की बात कर रहे हैं वो पर्सन वास्तव में मर चुका हो, दैट पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, यानी कि उसने सुसाइड ही किया हो, और होमिसाइड नहीं होना चाहिए, किसी भी एंगल से वो होमिसाइड का केस नहीं बनना चाहिए। मतलब कहने का बड़ा सीधा है कि अगर ये अक्यूज्ड पर्सन है तो अक्यूज्ड पर्सन को अगर हम कन्विक्ट कर रहे हैं, सपोज कीजिए हमने इसको कन्विक्ट करना है, तो कन्विक्ट करने के पहले जो यहाँ पर विक्टिम है इस पर्सन ने सुसाइड ही किया होगा, यानी इसके मृत्यु का कारण सुसाइड होना चाहिए, ना कि होमिसाइड होना चाहिए। सो होमिसाइड के केस में फिर इसको हम कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं अगर इसने होमिसाइड किया होगा तो यानी आप कह सकते हैं कि एकदम ठीक उल्टा है, यानी कि कन्विक्शन के लिए सुसाइड होना चाहिए, होमिसाइड नहीं होना चाहिए। अगर अक्विटल करना है, अगर आपको अक्विटल करना या अक्विटल होगा तो उसमें क्या होगा, होमिसाइड होगा, सुसाइड नहीं होगा। एकदम सिंपल सी बात है। ओके, नाउ इसमें एक बड़ा फेमस केस है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सती वाला एक केस है, बहुत फेमस केस है, राजस्थान वाला केस है। मैं केस का नाम भी आपको शेयर कर देता हूं, तेज सिंह वर्सेज स्टेट, तेज सिंह वर्सेज स्टेट। ये जो केस है AIR 1958 राजस्थान में रिपोर्टेड है, 169, तेज सिंह वर्सेज स्टेट, AIR 1958 राजस्थान। नाउ इस केस में कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है। इसमें क्या है कि जो अक्यूज्ड पर्सन था, अक्यूज्ड पर्सन वाज बेसिकली ए मेंबर ऑफ ए क्राउड, भीड़ का हिस्सा था, और इसमें एक महिला जिसको कि सती करने के लिए लेके जाया जा रहा था, उसके पति की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, और एक आदमी जो कि भीड़ का हिस्सा है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। किस बात के लिए सपोर्ट कर रहा है कि जो महिला जा रही है उसको सती किया जा रहा है, सती का मतलब उसको उसकी चिता पर जलाया जाएगा, सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है, विडो है। नाउ उसने क्या करना शुरू किया, प्रोवोक करना शुरू किया, हम लोग इसको प्रोवोक डायरेक्टली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस महिला को जब लेके जाया जा रहा था उसके पति की डेड बॉडी के साथ, तब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, सती माता की जय, सती माता की जय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सती माता की जय? मतलब हो सकता है कि वो महिला नहीं मरना चाहती हो सकता है वो महिला सती होना नहीं चाहती हो, लेकिन उसको क्या किया गया, एक्टिव, यहां पर जो स्टेटमेंट है वो एक्टिव सजेशन है, सजेशन छोड़ दीजिए, एक्टिव प्रोवोकेशन, उसको प्रोवोक किया गया, एक्टिव उसको इंकरेजमेंट मिला, उसको एक्टिव इंसाइटमेंट मिला, इंस्टिगेशन मिला। अब यहां पर कहानी क्या हो गई, यहां पर उस इसके कहने पर नहीं, उसमें भीड़ के बाकी लोगों ने भी कहा, उसने यानी कि 100-150 लोगों की भीड़ थी, उन सब ने यहाँ पर कहा था सती माता की जय, सती माता की जय। लेकिन एलिगेशन इसके ऊपर आता है कि हाँ इसी ने सब भीड़ को प्लस उस महिला को उकसाया था, प्रोवोक किया था, इंकरेज किया था, इंसाइट किया था इस बात के लिए कि भाई उस महिला को जल जाना चाहिए, मर जाना चाहिए अपने पति के साथ। ओके, सो यहाँ पर अल्टीमेटली इसको क्या किया गया, कन्विक्ट किया गया। दूसरी चीज यहाँ पर एक और, ये जो मेन पर्सन जो अक्यूज था, इसके अलावे वो बाकी के सारे लोग, जो बाकी के मेंबर्स थे, 100 से 150 तक के जो मेंबर्स थे, वो सारे जिन्होंने उस जुलूस को ज्वाइन कर रखा था, उस प्रोसेशन को ज्वाइन कर रखा था, उनको भी यहाँ पर लाइबल किया गया फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, फॉर द पर्पस ऑफ एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ओके, तो यहां पर ये केस आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी कहानी है, तेज सिंह वर्सेज स्टेट। ओके, चलिए एक और है, जस्ट अ सेकंड। नाउ इसके अलावा एक और केस आता है, एक दो को इस केस में और आपको बता देता हूं।
केस है गुरबच्चन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह। गुर BACHAN गुरबच्चन सिंह वर्सेज सतपाल सिंह। गुरबच्चन सिंह वर्सेज सतपाल सिंह। ये केस रिपोर्टेड है सुप्रीम कोर्ट में AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 209। इन सब मैटर पे ज़्यादा कुछ केसेस नहीं है, कुछ केसेज आते हैं तो वो केसेस भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट गुरबच्चन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह 1990 सुप्रीम कोर्ट 209। इसमें बेसिकली क्या है कि एक महिला है या यूँ कहिए कि लड़की है, न्यूली वेडेड लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है और उसकी जलने के कारण मृत्यु होती है, डाइड ड्यू टू बर्न इंजुरीज। इसमें देयर वाज ए सफिशिएंट एविडेंस अबाउट द हरासमेंट, अबाउट द टॉर्चर, वही पुरानी कहानी, इनसफिशिएंट डाउरी, दहेज लेकर नहीं आई थी इसकी वजह से। उसके अलावा उसको इस बात के लिए भी एलिगेशन मिला उस लड़की को, उस महिला को सो कॉल्ड, कि शी वॉज कैरिंग एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो यानी कि दो तरीके से उसको हैरास किया गया। उसको एक नाजायज बच्चे की मां बताया गया, दूसरा कि भाई उसने दहेज इनसफिशियंट लाई, ये सफिशियंट उसके पास दहेज नहीं लेकर आई थी। दीज वर द टू रीजंस जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया। नाउ यहां पर अगर ध्यान से देखें तो दो ही पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट क्या है, एक्टिव प्रोवोकेशन है, एक्टिव इंसाइटमेंट है, एक्टिव इंस्टिगेशन है। यानी कुल मिलाकर के ये सीधे तौर पर एबेटमेंट है एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 107 ऑफ द IPC। लड़की ने क्या किया, लड़की ने सुसाइड कैसे किया, अपने आप को खुद आग लगा ली। सो इट वाज हेल्ड इन दिस केस that the provocation given to the deceased and that was grave, that was serious, और इसलिए उसको क्या किया गया, कन्विक्ट कर दिया गया। सिंपल सी कहानी। सो गुरबच्चन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह, ये भी आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा सती का भी केस बता दिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेज हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको केस इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन। अगर इसको इंडियन एविडेंस एक्ट से कनेक्ट करके देखें तो कौन सा सेक्शन कनेक्ट होगा, एनीबॉडी? कोई सेक्शन है जो आपको ध्यान में आ रहा है जिससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं? सर 113 है। 113 ए। तो 113 ए से क्यों इसको कनेक्ट करेंगे? आंसर तो बिल्कुल सही है 113 ए, बट कनेक्ट क्यों करेंगे? प्रिजम्पशन ऑफ एबेटमेंट, प्रिजम्पशन ऑफ एबेटमेंट, दिस इज द ओनली रीजन। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जो कोर्ट हैं वो प्रिज्यूम कर सकते हैं इस मामले में और कन्विक्ट कर सकते हैं हस्बैंड को। इसके अलावा रिलेटिव्स को, मैं 1 मिनट मैं इसको भी निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए, 1 सेकंड। लोगों को एविडेंस भी निकाल ही लेता हूँ, जब सब निकाल ही लिया है तो। इंडियन एविडेंस एक्ट, देखिए, presumption as to abatement of suicide by a married woman when the question is whether the commission of suicide by a woman had been abated by her husband or any relative or of her husband, and it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage, and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, the court may presume.
कोर्ट मे प्रिज्यूम, नॉट शैल प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम, having regard to all the other circumstances of the case, that such suicide had been abetted by her husband or by such relative of her husband. ओके, सो यहां पर क्लियर मेंशन है कि प्रिजम्पशन करना है किस मामले में, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमन के केस में। तो स्पेसिफिक प्रोविजन है 113 सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर काम करता है, उनसे उन मामलों में अप्लीकेबल होगा जहां पर कि सिर्फ क्या है, मैरिड वुमन ने सुसाइड किया है और उसमें किसी पर्सन ने एबेट किया है उसके सुसाइड के लिए, और वो पर्सन कौन है, उसका हस्बैंड हो सकता है या हस्बैंड का कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई तीसरा चौथा बंदा यहाँ पर नहीं, सिर्फ दो लोगों को टारगेट किया है, हस्बैंड को और हस्बैंड के रिलेटिव को। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि हस्बैंड के दोस्त को टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पर हस्बैंड का दोस्त यहाँ पर आ सकता है या नहीं आ सकता है, यस और नो, जल्दी बताइए फिर आगे चलें। एनीबडी, हस्बैंड के दोस्त को हम इस सेक्शन के नो अंदर सर, नहीं कर सकते हैं, क्यों सर? नहीं, क्योंकि सर वो रिलेटिव नहीं है सर, रिलेटिव में तो ब्लड रिलेटिव आएंगे, रिलेशन होना चाहिए। ओके, रिलेटिव नहीं है इसलिए, ओके, तो अच्छी बात है, इसमें दो लोगों को ही टारगेट किया, हस्बैंड को और हस्बैंड के रिलेटिव को, तो फिर हम उस कंडीशन में उसके फ्रेंड को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं इस पॉइंट के लिए। ओके, तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारा मामला फिनिश है, यानी हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 113A रीड विथ हमने कर लिया, किसके साथ, सेक्शन 306 के साथ, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ओके, इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया, 305, इसके अलावा एक सेक्शन जो भी आया उसमें था 309, ठीक है, तो 309 भी देख लेंगे अलग से। हाँ जी, देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा फ्रेंड को, तो 113 में ना करके 306 में नहीं करेंगे? अगर कोई फ्रेंड वाकई उसको अगर अबेट कर रहा है, में आता है, में फ्रेंड को भी प्रोवोक करता है और उस लेडी को भी प्रोवोक करता है, तो क्या वो 306 में कवर नहीं होगा सर? एविडेंस के पॉइंट ऑफ से बोला, 306 के अंदर तो कवर हो ही रहा है, 306 आईपीसी के अंदर कवर है, मैं यहाँ पर एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर प्रिजम्पशन, कोर्ट को अगर प्रिज्यूम करना है तो प्रिजम्पशन का ये सेक्शन सिर्फ उन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, हस्बैंड और उसके मामले में होगा, फ्रेंड के ऊपर 113 का एप्लीकेशन नहीं होगा। आप जो करें वो 306 के अंदर कवर है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है 309। ओके, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। सो सुसाइड में दूसरा टॉपिक अटेम्प्ट, एबेटमेंट और अटेम्प्ट, एबेटमेंट अटेम्प्ट, एबेटमेंट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में क्या है वो देख लेते हैं। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अब ये बहुत छोटा सा मामला है, इसमें हम उसी पर्सन को टारगेट कर रहे हैं जो खुद से सुसाइड कर रहा है, मतलब बेचारा डबल कहते हैं ना कि दो बार खुद ही विक्टिम बन रहा है। एक बार तो ऐसे बेचारा परेशान है दुनिया से, खुद से परेशान है, अपनी जिंदगी से परेशान है, तो कहता है कि भाई मेरे को सुसाइड करना है, सुसाइड करने गया, मरा भी नहीं, कंप्लीट उसकी मौत हुई नहीं, तो ऐसे केस में क्या माना जा रहा है, अटेम्प्ट। सो हु ईवर अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड, यहाँ कोई दूसरा बंदा नहीं है, एक ही बंदा है, खुद ही विक्टिम है, खुद ही अक्यूज्ड है, खुद ही विक्टिम है, खुद ही अक्यूज्ड, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। सो whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। अब इसको क्या बेचारे को पनिश किया जाए, फिर भी यहाँ पर 1 ईयर के लिए पनिश कर रहे हैं विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, तो यहां पर है विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन, यानी कि सिर्फ फाइन लेकर के भी उसको छोड़ा जा सकता है, अगर कन्विक्ट किया है तो सिर्फ फाइन लेकर के भी छोड़ा जा सकता है, या अप टू 1 ईयर के लिए जेल में रखा जा सकता है, या फाइन भी दिया जा सकता है और जेल की सजा भी दी जा सकती है, दोनों ही किया जा सकता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के मामले में। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने पहले ही बताया था कि सुसाइड अपने आप में अपराध नहीं है कहीं भी। सुसाइड में अपराध क्या होगा, जो आदमी खुद मर ही गया उसको हम मुर्दे को तो सजा दे नहीं सकते। सो नाउ अब इस पे एक छोटा सा पार्ट और आता है, वो मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूं। यहां पर आता है सेक्शन 309 का एक अलग पर्सपेक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 309 आईपीसी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 309 आईपीसी। अगर मैं आपको बताऊं, इनिशियली शुरुआत में सेक्शन 309 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था एज ए क्रूअल एंड इरेशनल प्रोविजन। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि ये आर्टिकल 21 के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। ओके, और ये केस कौन सा था? पी पी रतिनाम, पी रतिनाम, RATHINAM, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट 1844। पी रतिनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट 1844। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 309। बाद में एक और केस आता है जिसमें लोग बोलते हैं ज्ञान कौर। ये फेमस केस रहा है, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। नाउ ये केस था, और ये जो केस है इसका मैं साइटेशन दे देता हूं। ये AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट 946, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट 946। ये वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। सो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 309। क्या बोल करके इसको अपहेल्ड कर दिया? बाय स्टेटिंग दैट कि भाई ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का वायोलेशन नहीं करता है। ओके, इसके पीछे एक और लॉजिक दिया गया जो आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को, अगर ऑब्वियस सी बात है। इसमें ये कहा गया था, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 of the constitution does not include the right to die। ये लाइन याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ना कि आईपीसी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्वेश्चन रहेगा ही, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। सिर्फ इतना लिख देंगे और आगे लिख देंगे एक्सप्लेन, या लिख देंगे डिस्कस विथ रिलेवेंट प्रोविजंस, डिस्कस विथ रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, इसमें सेक्शन 309 को डालना ही डालना है। डिपेंड करता है कितने नंबर के लिए पूछा जा रहा है। इसके अलावा सुसाइड के पर्सपेक्टिव को इसमें डालना ही डालना है। ओके, चलिए, तो दो बातें यहां पर डिस्कस करनी थी। बहुत सिंपल सा पार्ट था सेक्शन 309 का, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में विक्टिम भी वही होता है, अक्यूज बेचारा खुद होता है। पनिशमेंट की बात करें तो 1 साल के लिए जेल है, या सिर्फ फाइन दे के छूट सकता है, या दोनों हो सकता है। ये यहाँ पर पनिशमेंट का प्रोविजन है। केसेस की बात करें तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रखी गई, पहले खत्म किया गया था, यानी कि स्ट्रक डाउन किया गया था पी रतिनाम के केस में, पी रतिनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। बाद में कंटिन्यू कर दिया गया किसके साथ? तो ज्ञान कौर के केस में। इसमें बस मोटी बात क्या है याद रखने के लिए, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, दैट्स इट। ओके, अब इसमें से एक पॉइंट जो कि जरूरी है थोड़ा सा जानना, अगर नोट्स में आता है, शॉर्ट नोट्स में ऐसे पूछता है तो, दैट इज इंटेंशन।
intention to commit suicide is essential element in order to constitute an offense under this section, सेक्शन 309 के लिए। जिस पर्सन को आपने कन्विक्ट करना है वो पर्सन खुद बेचारा पहले से विक्टिम है, जो विक्टिम है वही कन्विक्ट होने वाला है। तो कन्विक्ट तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, कन्विक्ट करना है एज पर लॉ करना है तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। द होल एंड सोल पॉइंट हियर इज कि जिस पर्सन को कन्विक्ट कर रहे हो उसका मन में इंटेंशन था मुझे कमिट करना है सुसाइड। एग्जाम्पल के तौर पर कोई अक्यूज्ड है किसी अपराध का, और ना हो, ध्यान से सुनिएगा, पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई, पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए गई, पुलिस के अरेस्ट से बचने के लिए उसने एक कुएं में छलांग लगा दी, बाद में उसको कुएं से जिंदा निकाला गया। अब यहां पर पॉइंट यह है वेदर दैट पर्सन हैज अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड और ही वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। या तो वो खुद प्रोटेक्ट कर रहा था अपने आप को, मैं पुलिस के हाथ में न लगूं, अरेस्ट से बचने के पर्पज से कूदा, या वो सुसाइड करने के पर्पज से कूदा। तो यहां पर आपको इंटेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी अगर वो पर्सन पुलिस के अरेस्ट से बचने के लिए कुएं में छलांग लगाता है तब तो 309 का एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं, या आपके पास फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि वो अपनी मौत यानी अपनी सुसाइड करने के पर्पस के लिए ही वो जंप लगाता है, कूदता है कुएं में, तब तो कुछ नहीं कर सकते। तब उस कंडीशन में क्या होगा, आराम से आप 309 के अंदर उसको कन्विक्ट कर सकते हैं। अब ये कहना बड़ा आसान है लेकिन सोचिए इंटेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटेंशन, एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन थोड़ा। ऐसी सिचुएशन में आप इंटेंशन कहां से पता लगा पाएंगे कि बंदा क्यों कूदा था कुएं में, अरेस्ट से बचने के लिए या सुसाइड कमिट करने के लिए क्यों कूदा था? कुछ आइडिया लगा सकते हैं तो बताइए थोड़ा जल्दी से। सर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सर। क्या फैक्ट हो सकता है, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए, एक दो लाइन में, ज्यादा नहीं। तो जैसे पुलिस वाले इसके पीछे भाग रहे थे तो कॉमनली बात है कि वो उनसे बचने के लिए, अपना बचाव करने के लिए कूदा उसमें सर। ओके, ठीक है। और कोई चीज जो कि क्लियर कर देगी कि हाँ इसका इंटेंशन था सुसाइड कमिट करने का? और कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कहिए जल्दी से। कोई और तरीका जिससे हम पता लगा पाए कि उसका इंटेंशन था टू कमिट सुसाइड? देखिए, जो ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ना, ये वास्तव में केस है और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो आज का नहीं है, वो प्रिवी काउंसिल का है। केस का नाम है एम्पेरर वर्सेस द्वारका पुंजा। नोट करने की जरूरत नहीं, करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत फेमस केस है, एम्पेरर वर्सेस द्वारका पुंजा। कहानी ये है कि ये बंदा जो है, जो विक्टिम जिसको हम कह रहे हैं, वो अपने आप को फांसी लगाने के लिए रस्सी वगैरह लगा के फांसी पे लटकता है, मतलब सुसाइड कमिट करने के लिए गया था। किसी ने जाके इस बात की सूचना पुलिस को दे दी कि सो एंड सो पर्सन सुसाइड कमिट कर रहा है। अब 1860 का कानून है आईपीसी, तो सबको पता है, पुलिस वाले को पता है कि भैया अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज एन ऑफेंस। प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न का मतलब क्या है, रस्सी लेकर के आए, अपने आप को लटकाएं, पूरा मटेरियल जुगाड़ कर लें, सारा कुछ करके लटक गए ऊपर।
अब यहां पर बंदे ने अपने आप को क्या किया, पूरा लटका लिया। लेकिन जैसे ही मतलब बोलते हैं ना कि उसके बेचारे की बदकिस्मती थी या जो कहें, जब वो बंदा झूल रहा था रस्सी पर, शायद वो मर जाता या कुछ देर और लटका रहता तो शायद उसकी मौत हो जाती। इन द मीन टाइम पुलिस पहुंचती है और उसको जीवित छुड़ा निकालती है उनसे। इंटरेस्टिंग और भी फैक्ट ये है, इसमें कहानी जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ी हंसी आएगी आपको इसकी, फैक्ट पढ़ेंगे तो, कि जैसे ही इसको निकालता है ये भागने लगता है। अब वो समझता है ऐसा, मतलब कहानी से आपको लग जाएगा कि खुद को मतलब दोबारा मारने के चक्कर में वो अपने आंगन में या कहीं पर किसी घर में कुआं में जाके छलांग लगा देता है। तो यहाँ पर उस समय के सो कॉल्ड प्रिवी काउंसिल ने ये प्रिजम्पशन लिया कि इस पर्सन को कन्विक्ट करना चाहिए एज पर सेक्शन 309। क्यों करना चाहिए, उसके दो कारण हैं। इसका मतलब इंटेंशन था, देयर वाज एन इंटेंशन टू कमिट सुसाइड। कैसे पता चलता है? इंटेंशन पता करने का सीधा पर्पस एक तो होता है प्रिपरेशन। बहुत बार क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है प्रिपरेशन और इंटेंशन। मैं रस्सी खरीद के ला रहा हूं, ये तैयारी है। मैं रस्सी की गांठ बना रहा हूं, ये तैयारी है। मैं नीचे चेयर लगा के खड़ा हूं या कोई ऊंची चीज लगा के खड़ा हूं, पंखे से झूलने वाला हूं, मतलब सारी चीजें देख रहा हूं नाप जोक, वो सब प्रिपरेशन है। एक बार मैं रस्सी में लटक गया, और मान लीजिए मूवीज में देखते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे, कोई मोटी सी महिला या मोटा आदमी है, लटकता है और क्या होता है, रस्सी टूट जाती है। अब रस्सी टूट गई या लटके और कोई आकर के बचा लिया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अटेम्प्ट था, ये प्रयत्न था। मतलब हम आपने कोई काम किया और वो काम का रिजल्ट नहीं मिला, वो काम अधूरा रह गया, तब हम उसको कहते हैं प्रयत्न करना। जैसे आपने सुना है ना कि एडिसन साहब ने बल्ब बनाया 10,000 टाइम्स या उससे ज्यादा उन्होंने क्या किया, कोशिश करी। कैसे? उतनी बार उन्होंने कोशिश करी, उतनी बार बल्ब जला ही नहीं। मतलब डिजायर्ड रिजल्ट जो चाहिए था वो नहीं मिला। यानी जो पर्सन मरना चाहता था उसको रिजल्ट क्या चाहिए था, मौत। उसको क्या चाहिए, मृत्यु। उसको डेथ हुई नहीं, उसकी डेथ हुई नहीं। तो जब उसको डेथ नहीं मिली, वो मरा नहीं, तो उसको डिजायर रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब उसका सुसाइड कंप्लीट नहीं हुआ। तो दैट वाज कंसिडर्ड एज एन अटेम्प्ट। तो प्रिवी काउंसिल ने कहा कि भैया ये कुछ नहीं, सिंपल ये अटेम्प्ट है, एंड देयर इज क्लियर कट इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड कम विक्टिम दोनों यही है बेचारा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा ये वाला पार्ट कवर हो गया है। इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया, 305, 306, 309। ओके, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। पहले वाला पार्ट जो था वो हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले वाले पार्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए, अब इसके बाद जो आता है हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, जिससे क्वेश्चन भी मेंस में बहुत पूछा जाता है अक्सर, और बाकी जगहों पर भी पूछा जाता है, यानी कि प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। वो मैं पार्ट आपको डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें आता है क्वेश्चन, आता है ग्रीवियस हर्ट से। इसके अलावा आता है हर्ट से। यानी क्वेश्चन कैसे पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन पूछता है, मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछेगा कि हर्ट वर्सेज ग्रीवियस हर्ट, यानी हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्या डिफरेंस है, वो पूछ देगा। इसके अलावा डायरेक्टली पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर, ग्रीवियस हर्ट को आप एक्सप्लेन करो। इसके अलावा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो कौन से ऐसे हर्ट्स हैं जिसको हम ग्रीवियस कह सकते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट हर्ट्स आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक अभी है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हर्ट्स, हर हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। चलिए, तो हमारा टॉपिक आ गया हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। इसमें अगर मैं बताऊं तो सेक्शंस 319, 319 टू 338, 319 से 338, 319 टू 338 ऑफ द आईपीसी बेसिकली डील्स विथ हर्ट। और हर्ट के अलग अलग फॉर्म हैं, अलग अलग फॉर्म। अगर हम बात करते हैं आईपीसी की, तो आईपीसी में हर्ट को
उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, फिर से रिपीट करता हूं, हर्ट को उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अलग अलग उसको टाइप्स में, अलग अलग पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया गया है। ओके, और वो क्या आता है उसमें, अगर मेजर अगर मैं बोलूं कि हर्ट का अगर किया गया है क्लासिफिकेशन, तो दो किया गया है, दैट इज हर्ट और दूसरा है ग्रीवियस हर्ट, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। ओके, अगर हम हर्ट की बात करते हैं तो सेक्शन हमारा है 319 आईपीसी और सेक्शन 320 आईपीसी ग्रीवियस हर्ट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 323, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, पनिशमेंट की, पनिशमेंट फॉर वॉलेंटेरली कॉजिंग हर्ट, नॉट ग्रीवियस हर्ट, वॉलेंटेरली कॉजिंग हर्ट। इसके अलावा एक और सेक्शन हमें मिलता है सेक्शन 325, जो कि बात करता है वॉलेंटेरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, वॉलेंटेरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो के दो चीजें हमारे पास क्लियर हो गई, पहला है हर्ट, दूसरा है ग्रीवियस हर्ट। उसके अलावा सेक्शन 323 325, तो 323 में वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट उसका पनिशमेंट है, और 325 में वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट उसके पनिशमेंट की बात करता है। अब चलिए वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मेनी मेजर जो हमारे लिए पोर्शन बनता है 319 320 ये बनता है दो, बाकी पनिशमेंट तो कुछ करना नहीं है। ओके, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हर्ट को। व्हाट इज हर्ट? तो हर्ट की बात करेंगे तो यहां पर बहुत सिंपल सा मामला है। हर्ट किसको कहते हैं? whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. Whoever causes bodily pain, disease, infirmity to any person is said to cause hurt. फिर से रिपीट कर रहा हूं, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. तो तीन चीजें हो गई, बॉडली पेन, डिजीज और इंफर्मिटी। यानी कि अगर कोई पर्सन जिसको हम अक्यूज्ड कहते हैं, अगर वो किसी दूसरे पर्सन जिसको हम विक्टिम कहते हैं, यानी दो पर्सन हो गया, एक हमारे लिए अक्यूज्ड है, एक हमारे लिए विक्टिम, यहां निकाल लेते हैं हम लोग। एक हमारे लिए यहां पर अक्यूज्ड है और दूसरा हमारे लिए यहां पर विक्टिम है। अगर अक्यूज ने विक्टिम को एक थप्पड़ जोर से मार दिया, इसका मतलब क्या है, सिर्फ हर्ट है। क्यों? क्योंकि हर्ट में इसको क्या, इसको पेन मिला। इसको क्या, अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो इसको क्या हुआ, पेन। इसको बस पेन, पेन का मतलब बॉडली पेन ऑफ कोर्स। अगर इसकी वजह से इसको कोई डिजीज भी होता है, बट दैट नॉट अ सीवियर वन, या इसकी बॉडी में कोई इंफर्मिटी होती है जिसको शिथिलता वगैरह बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन ने इसके साथ क्या किया, हर्ट किया। और ये सेक्शन 319 के अंदर हर्ट के डेफिनेशन से मैच करता है, या सेक्शन 319 का ऑफेंस है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, और आप ये समझ सकते हैं कि एडीजे लेवल में भी पूछा गया है कुछ बार इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ये। सवाल ये है, हर्ट करने के लिए, हर्ट होने के लिए क्या अक्यूज्ड और विक्टिम के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है? इज देयर एनी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी बिटवीन द अक्यूज्ड एंड विक्टिम फॉर द ऑफेंस ऑफ हर्ट? क्या लगता है, हर्ट के लिए दोनों के बीच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आवाज आ रही है, नहीं आ रही? ऑडिबल और नॉट ऑडिबल? आ रही है सर। मतलब सोचने में लग गए क्या? बताइए। फिजिकल कांटेक्ट होना, आप लोगों ने छुट्टी, मतलब ये तो छुट्टियां ही थी हम लोगों के लिए, कुछ पढ़ाई होगा, कुछ सुना होगा पहले से। तो क्या हर्ट के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये।
देखिए सिंपल सी बात समझिए। फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। सिंपल बात यह है कि अगर अक्यूज के किसी भी एक्ट से बॉडी का टच नहीं हो, अगर मैंने एक पत्थर उठा करके जोर से मार डाला, अगर अक्यूज ने एक पत्थर उठा करके मार डाला, इसके इसके सर फट गया, या इसके हाथों में चोट लग गई, इसको स्वेलिंग हो गई, इसके बॉडी पार्ट्स पर कुछ भी ऐसा हो गया जो बॉडीली पेन क्रिएट करता है। देखिए बारीकी है ये, इन डेप्थ वाली बात। अगर अक्यूज ने पत्थर उठाकर, देखे ना रियल में भी झगड़ा होता है तो लोग क्या करते हैं, पत्थर फेंक के मारते हैं, डंडा फेंक के मारते हैं। जरूरी थोड़ा है कि पास में जाके थप्पड़ ही मार रहे हैं, जरूरी तो नहीं है, गुलेल से भी लोग मारते हैं। सो अब यहां पर मुद्दा यह है कि अगर अक्यूज ने विक्टिम को किसी भी तरीके से, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी ए फिजिकल टच, फिजिकल टच होना जरूरी नहीं, अगर अक्यूज ने विक्टिम को बॉडली पेन क्रिएट कर दिया, बॉडली पेन दिया, चाहे वो मीन्स कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो नीड टू टच द बॉडी ऑफ द विक्टिम, विक्टिम की बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं है। उसको बिना टच किए हुए भी अगर उसको पेन क्रिएट हो गया, उसको पेन हुआ, तो अक्यूज ने हर्ट का ऑफेंस कर दिया, दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या है, हर्ट के लिए बॉडली टच जरूरी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, यहां पर जो इन्होंने लिखा है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां पर लिखा है बॉडली पेन, डिजीज और इंफर्मिटी। बॉडली पेन का मतलब क्या है, बॉडली पेन का मतलब हम क्या ले, बॉडली पेन मीन्स व्हाट, मेंटल पेन और फिजिकल पेन। बॉडली पेन का मतलब क्या होगा, इज इट ए मेंटल पेन और इट्स अ फिजिकल पेन, कौन सा लेना चाहिए, 319 में कौन सा कवर होगा, आंसर फिजिकल। बिल्कुल ठीक है। बॉडली पेन का मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पेन से मतलब है, मेंटल पेन, मेंटल अगोनी को यहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई है। सो हर्ट हर्ट इज नॉट कॉज्ड बाय मेंटल और इमोशनल पेन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, मतलब कोई आदमी हो सकता है थोड़ा कमजोर दिल का है, मुझे पता है, या कोई आदमी किसी चीज से डरता है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। अब जैसे किसी के यहाँ ना किसी की डेथ हो गई, एकदम प्रैक्टिकल, मान लीजिए कि कोई आदमी ऐसे मर गया, अभी एक मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई, बहुत काफी यंग था, काफी यंग, जस्ट ही वॉज 27 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और मतलब रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मतलब आप क्यों कहिए नवंबर के ठीक पहले, मतलब डेथ हो गई। अब क्या है कि अब उसके घर पे लोग गए, अब होता नहीं कि कोई थोड़ा सा कमजोर दिल वाला है, तो किसी आदमी ने कह दिया देखो देखो उसका भूत घूम रहा है, उसका भूत कमरे में भटक रहा है, उसको दिखाई दे रहा है, बोल रहे देखो वहां बैठा है वहां बैठा है, ऐसे उसको डरा दिया। अब आप सोचिए, अक्यूज यहां पर है, ये है अक्यूज, शायद मैं बोल रहा हूं, अगर आप मिले होते या आप किसी नजदीकी आदमी को जानते होंगे ऐसा, तो अक्यूज क्या करता है, एक आदमी कहता है दूसरे आदमी को, यार उसका भूत देखो भटक रहा है। अब इतना ये डरपोक है, ये डर लगता है इसको, या हो सकता है इसके अंदर की फीलिंग, तो इसने इसको फिजिकल टच नहीं किया, इसको फिजिकल टच नहीं किया, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट दिया यार उसका भूत भटक रहा है, और आज ही उसकी डेथ हुई है। अब डर के मारे इसको रात को नींद नहीं आ रही है, कमरे में अकेले बैठ नहीं रहा है, बाथरूम जा नहीं रहा है, इसकी सिचुएशन कैसी होगी आप सोच सकते हैं। हो सकता है रात में कहे यार देखो इसको पायल की आवाज सुनाई दे रही, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस। कहने का मतलब है कि ये इसको पेन पहुंचा रहा है, इसको तकलीफ दे रहा है, बट ये तकलीफ कहां आएगी, ये इमोशनल पेन है, ये मेंटल पेन है, इट्स नॉट अ फिजिकल पेन। और जैसा मैंने कहा ना, ये मेंटल पेन है, फिजिकल पेन नहीं है, इमोशनल पेन है। तो इस कंडीशन में इस पर्सन को आप इसके लिए कन्विक्ट नहीं ले सकते, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि उसने हर्ट किया है। सो एक लाइन आप चाहो तो लिख सकते हो, बॉडली पेन, बॉडली पेन इज नेसेसरी, बॉडली पेन इज नेसेसरी टू कॉज हर्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से, बॉडली पेन इज नेसेसरी टू कॉज हर्ट। ओके नाउ अब एक और समझिए, अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर डिजीज को कम्युनिकेट करता है, फैलाता है, ट्रांसमिट करता है,
तो उसको भी हम यहाँ पर 319 के अंदर रख सकते हैं। डिपेंड किसके ऊपर करता है, फिर वही बात हो गई कि डिजीज किस तरह का है, उससे बॉडीली पेन कैसा है, ग्रीवियस है, सिंपल है, उसके ऊपर बात होती है। नाउ तीसरा और एक आखिरी टर्म आता है जिसको हम कहते हैं इन्फर्मिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फर्मिटी? इन्फर्मिटी का मतलब होता है अनसाउंड और अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी। अनसाउंड और अनहेल्दी, अनसाउंड और अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी। तो अगर अक्यूज्ड ने पर्सन को अनसाउंड या अनहेल्दी स्टेट में लाकर रख दिया उसकी बॉडी को, तो उसको भी हम यहां पर बुक कर सकते हैं सेक्शन 319 के हर्ट के मामले में। ओके, एक और चीज, इन्फर्मिटी के लिए कहा है कि टेम्पररी हो या परमानेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। इन्फर्मिटी मे बी ऑफ टेम्पररी नेचर, इट मे बी ऑफ परमानेंट इन नेचर। तो ये कुछ हटके पॉइंट है, या आप यूं कह सकते हैं कि इनडेप्थ पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जल्दी से इसको मैं एक समराइज कर देता हूं, उसको बस सुन लीजिए ध्यान से। लिखने की जरूरत आपको लगती है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे सुन के भी आपको बहुत सारी चीजें याद रह सकती हैं। सबसे पहली बात, हर्ट का जो पार्ट है वो सेक्शन 319 आईपीसी में कवर किया गया है। नंबर 1, हर्ट का डेफिनेशन कहता है कि जो कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को बॉडली पेन, डिजीज या इन्फर्मिटी करता है, तो हम उसको कहेंगे कि उसने उसके साथ हर्ट किया। नंबर 3, हर्ट के लिए हमेशा बॉडली पेन आना चाहिए, हर्ट के लिए बॉडली पेन होना ही चाहिए, इमोशनल या मेंटल पेन को जगह इसमें नहीं दी गई है। नंबर 4, हर्ट के मामले में फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। ओके। नंबर 5, बॉडली पेन इज नेसेसरी फॉर कॉजिंग हर्ट। नंबर 6 डिजीज, तो डिजीज में अगर कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को डिजीज कम्युनिकेट करता है एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से, तो वो फिर क्या हो जाएगा, हर्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा। इन्फर्मिटी की बात करते हैं तो इन्फर्मिटी का मतलब होता है अनसाउंड और अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी। फिर से कह रहा हूं, अनसाउंड और अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। ये माइंड से जुड़ा, ऐसा नहीं। अनसाउंड और अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी, अनसाउंड माइंड होगा, बॉडी अनहेल्दी होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉडी बॉडी अनहेल्दी होगा और माइंड अनसाउंड होता है। सो अनसाउंड और अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी। इन्फर्मिटी जो है, लास्ट पॉइंट, इन्फर्मिटी जो है टेम्पररी इन नेचर हो सकता है या परमानेंट इन नेचर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 319। अब इसके बारे में मैंने पहले बता दिया कि सेक्शन 323, जो कोई वॉलेंटेरली अगर हर्ट पहुंचाता है उसके लिए सेक्शन हमारे पास क्या है, सेक्शन है 323। और इसके लिए पनिशमेंट क्या है, यहां पर देखिए, अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की सजा मिलेगी, जो कि उसमें 1,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है या बोथ। यानी अगर कोई दूसरे व्यक्ति को सिर्फ वॉलेंटरली हर्ट पहुंचाता है तो उसको 1,000 रुपए तक का फाइन लगा करके उसको छोड़ा, हो सकता है 200 रुपए ही दे, 300 ही, 500, 1,000 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं। तो 1,000 रुपए का जुर्माना लेकर के, फाइन लेके छोड़ा जा सकता है, या 1 साल तक के लिए उसको जेल रखा जा सकता है, 1 साल तक के लिए, उससे ज्यादा नहीं, या 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगा दिया जाए और उसको साथ में 1 साल तक के लिए जेल भी हो सकती है। दैट इज अंडर सेक्शन 323 ऑफ द आईपीसी। ओके, तो कनेक्ट कर दिया इसको किसके साथ, 319 आईपीसी के साथ। नाउ अब आते हैं, बात करते हैं किसकी, ग्रीवियस हर्ट की। ग्रीवियस हर्ट की अगर हम बात करें, व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट, GRIEVOUS, GRIEVOUS, ग्रीवियस हर्ट। इट इज अंडर सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी। वेरी गुड, 320। सेक्शन 320 आईपीसी कहता है कि देयर आर 8 काइंड ऑफ हर्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रीवियस हर्ट इज ऑल्सो ए हर्ट। ग्रीवियस हर्ट भी हर्ट ही होता है, लेकिन ये 8 टाइप्स का हर्ट होता है, यानी 8 तरीके के हर्ट को हम ग्रीवियस हर्ट मानते हैं। दैट्स इट।
अगर इस तरह यानी 8 टाइप का उसमें से कोई भी 8 टाइप्स में से कोई भी एक हर्ट हो गया तो हम उसको ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं, दैट्स इट। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पनिशमेंट है और वो पनिशमेंट इनहेंस हो जाती है। तो सबसे पहला सबको पता है इमास्क्यूलेशन, दूसरा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ईदर आई, किसी भी आंख का परमानेंट प्रिवेशन हो जाए, परमानेंट डेप्रिव यहाँ पर परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर आई ईयर, इसके अलावा मेंबर और जॉइंट का प्रिवेशन, इसके अलावा नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, इसके अलावा डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। तो ये क्या हर्ट का एक टाइप है। इसके अलावा फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन, हड्डी और दांत, फ्रैक्चर हो जाना या डिसलोकेट हो जाना। 8th में कहता है एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 डेज, यानी 20 दिनों तक के लिए इस ऐसा बॉडली पेन है कि बेचारा अपने जो डेली रूटीन का जो काम है, ऑर्डिनरी जो परस्यूट्स है उसको वो नहीं कर पाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट एज पर सेक्शन 320। तो याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ग्रीवियस हर्ट इज ऑल्सो ए हर्ट, ग्रीवियस हर्ट भी एक हर्ट है, बट इसमें 8 टाइप्स के हर्ट को, 8 तरीके के हर्ट को ग्रीवियस हर्ट माना गया है और उसको अलग से पनिश किया गया है। ओके, सेक्शन 320। ओके, नाउ अब ग्रीवियस हर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर पनिशमेंट भी है। वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए यहाँ पर आपको मिलता है 325। सो यहाँ पर देखिए 324 325। Whoever except in cases provided for by section 335 छोड़ करके voluntarily causes grievous hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। यानी ग्रीवियस हर्ट के लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है, 7 साल तक, उससे ज्यादा नहीं, अप टू 7 years। एंड साथ में फाइन भी लगेगा। तो 7 साल तक की यानी 1 साल की सजा हो सकती है प्लस फाइन होगी ही होगी, 2 साल तक के लिए जेल प्लस फाइन होगी ही होगी, 3 साल प्लस फाइन होगी होगी। दिस इज द पॉइंट। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉस की बात कर लेते हैं। एक रीसेंट केस आता है इसमें, केस का नाम आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं सुना तो नोट कर लीजिए। मथाई, MATHAI, मथाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये फेमस केस है। मथाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2005 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस। ओके, इस केस में एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें यहाँ पर जानना चाहिए, मैं उसी की बात करूंगा, इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मथाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में बहुत क्लियरली मेंशन किया और ग्रीवियस हर्ट के टर्म में जो 8 जो टाइप्स आपको मिल रहे हैं, 8 टाइप्स मिल रहे हैं, उसको इन्होंने स्ट्रिक्टली, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसको स्ट्रिक्टली इन्होंने इंटरप्रेट किया है। इन्होंने बहुत क्लियर कहा कि अगर सिंपल इंजरी है, if there is a simple injury then simple injury cannot be called as a grievous hurt। so सबसे पहली बात मथाई का क्या निकल के आया, simple injury is not equivalent to grievous hurt under section 320 of the IPC। इसको नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते भाई, सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं मान सकते। कहते हैं कि सिंपल इंजरी इज नॉट इक्वल टू ग्रीवियस हर्ट, सिंपल इंजरी को ग्रीवियस हर्ट नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते, कहते हैं कि ग्रीवियस हर्ट होने के लिए यदि विक्टिम की लाइफ पर खतरा हो तब आप उसको ग्रीवियस हर्ट मानो। unless it is in the opinion of the doctors, unless it is in the opinion of the physician, unless it is in the opinion of the
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जब तक कि किसी डॉक्टर की ओपिनियन में उस सिंपल इंजरी से अगर व्यक्ति की मृत्यु होने के चांसेस या उसकी जिंदगी पर खतरा उत्पन्न नहीं होता है, तब तक हम उसको सिंपल इंजरी मानेंगे, ग्रीवियस हर्ट नहीं कह सकते। अगर खतरा है तो ग्रीवियस हर्ट है, खतरा नहीं है तो ग्रीवियस हर्ट नहीं है। सो एनी एक्ट विच इंडेंजर्स द लाइफ ऑफ द विक्टिम इज इक्विवेलेंट टू ग्रीवियस हर्ट। ओके, नाउ एक और चीज, इंटेंशन का मामला, इंटेंशन होना चाहिए। अगर इंटेंशन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ इंटेंशन, इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज, इंटेंशन नहीं था, नॉलेज नहीं था, सो इंटेंशन एंड नॉलेज वाज नॉट देयर, दैट डेथ इज लाइकली टू कॉज, इंटेंशन नहीं है तब भी नहीं होगा।